आज मैं आप लोगों को पेट 2023 को होने वाले 28 और 29 अक्टूबर को एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स का एक नया वीडियो, जो आज अंतिम हो सकता है कि ये अंतिम करंट का वीडियो हो। इसके बाद आप लोग को और मॉडल पेपर भी पढ़ेंगे। आज शाम को एक और मॉडल पेपर पड़ेगा। पीछे हमारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं। यूपीएसएससी के जो है कि प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो है कई मॉडल पेपर दिए गए हैं। आप लोग उससे भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और आप लोगों को नए क्वेश्चन का एक और मॉडल पेपर आज दिया जाएगा शाम तक। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से देख करके तैयारी कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। करंट जीके का है। करंट जीके का है, इसे शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? इसका उत्तर है विकल्प ए, प्रबल। प्रबल सही है। और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लीजिए जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ये 18 अगस्त, अगर डेट पूछेगा तो 18 अगस्त 2023 को लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का नाम है प्रबल। इस रिवॉल्वर की मारक क्षमता भी पूछेगा तो इसका भी आप लोग को यहाँ से आप लोग का आंसर मिल जाएगा और आप लोग सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 5वें स्थान पर है। विकल्प डी 5वें स्थान पर है। देखिए, ये जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश 52.5 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। बड़े राज्यों की श्रेणी में इस सूचकांक में केरल 63 अंकों के साथ पहले है और पंजाब 57.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोगों को मैटर मिल रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? कुल कितनी संख्या हो गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 6 हो गई है। इसके बारे में भी देखिए, वर्तमान में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या 6 हो गई है। ये 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी CPIM और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, और लास्ट में अभी बनी है आम आदमी पार्टी। तो ये पार्टी का नाम भी दे करके क्वेश्चन भी आप लोगों को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पर सारी पार्टियाँ का भी नाम मिल गया है। जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है केरल। विकल्प बी, केरल। विकल्प बी, केरल। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भारत। विकल्प ए, भारत। 2 सितंबर 2023 को सलालाह ओमान में संपन्न हुई हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने पाकिस्तान को पराजित कर जीता है। इस टूर्नामेंट में ओमान तीसरे स्थान पर रहा। इस प्रश्न को दूसरे ढंग से भी पूछ सकता है कि भारत ने किसको हराया, तो यहाँ पर आप लोगों को भी मिल गया कि पाकिस्तान को पराजित किया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ये जो है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किए हैं। अगला प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? अरोमा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कन्नौज में बनाया जा रहा है। कन्नौज में बनाया जा रहा है। ये पार्क कहाँ पर? कन्नौज में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, भारत वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है गीता प्रेस, गोरखपुर। गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? लिथियम की खोज की गई है। इसके पहले प्रश्न आया था कि लिथियम का भंडार कहाँ मिला है, तो जम्मू कश्मीर में। और लिथियम का भंडार अब किस जिले में मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, रियासी। विकल्प ए, रियासी जिले में मिला है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नागपुर। और नागपुर पूछेगा कहाँ पर है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो है कि नागपुर महाराष्ट्र में है। और नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है, यानी संतरे का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑरेंज सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नागपुर है। सितंबर 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नई दिल्ली। विकल्प ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इंद्रजाल। क्या नाम रखा गया है? इंद्रजाल। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में किसे नैसकॉम का नया अध्यक्ष चुना गया है? नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? राजेश नाम्बियार। विकल्प सी, राजेश नाम्बियार को चुना गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चेन्नई में किया जाएगा। विकल्प बी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे बनाया जा रहा है? रोपवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे किस शहर में बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, वाराणसी में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, उत्तर प्रदेश। ये प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और आप लोग को इसके पहले भी ये करंट में क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, जो यहाँ पर आप लोग को कुछ मिल रहे हैं, कुछ नए हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है। 28-29 में अब समय नहीं रह गया है। अपना जो है कि पूरी ताकत क्षमता लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी किस शहर में खोली जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोरखपुर। गोरखपुर में खोली जाएगी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में लॉन्च किए गए युद्धपोत महेंद्रगिरी किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? किस शिपयार्ड द्वारा निर्मित किया गया है? इसका उत्तर है मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा इसको जो है कि निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्नाटक। कर्नाटक में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन का विक्रम लैंडर जिस पॉइंट सतह पर लैंड हुआ था उसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है शिव शक्ति। विकल्प सी सही है, शिव शक्ति। और चंद्रयान कब लैंड हुआ था? 23 अगस्त को लैंड हुआ था और उस तिथि को जो है कि अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? किस जिले में की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है जहां पर महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी विकल्प सी कुशीनगर। विकल्प सी कुशीनगर में उनको जो है कि परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला है प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? किस कांस्य पदक को किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? किसमें? बैडमिंटन में। कब? चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है एच.एस. प्रणय। विकल्प डी एच.एस. प्रणय। एच.एस. प्रणय। अगस्त 2023 में संपन्न फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्पेन। स्पेन सही है। और स्पेन का अगर जो है कि जीके टाइप क्वेश्चन बन जाएगा, स्पेन की राजधानी कहाँ है, तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। कहाँ पर है? मैड्रिड है। तो इस तरह से जो है कि आप या प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला है, कमल के फूल की नई प्रजाति नमो 108 को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है CSIR NBRI लखनऊ के द्वारा। विकल्प ए CSIR NBRI लखनऊ के द्वारा जो है कि विकसित किया जा रहा है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया है? किस जिले को प्रदान किया गया है? इसका उत्तर है गंजाम। विकल्प ए गंजाम जिले को दिया गया है। इसका जो है कि थोड़ा डिटेल जान लीजिए कि जून 2023 में प्रदान किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में उड़ीसा के गंजाम जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर यही पूछा जाता कि सर्वश्रेष्ठ राज्य को किस राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो मध्य प्रदेश को, और जिले का पूछेगा तो उड़ीसा का गंजाम जिले को मिला है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 2023 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 161। ये जो है कि रिपोर्ट कब आई है? मई में आई है। मई 2023 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को 161वां स्कोर 36.62 स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में नॉर्वे पहले और आयरलैंड दूसरे स्थान पर। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है पहले और दूसरे स्थान पर कौन है, और भारत का स्कोर भी पूछ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जून 2023 में किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? किसे पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है विकल्प डी सेलेस्टे साउलो। विकल्प डी सेलेस्टे साउलो। और ये जो है कि अगर जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस की पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, तो ये 23 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किए गए मिशन का क्या नाम है? इसका उत्तर है विकल्प डी आदित्य L1। विकल्प डी आदित्य L1। अगस्त 2023 में LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू और कश्मीर के किस जिले में किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कुपवाड़ा में किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। विकल्प बी सही है, 7 अगस्त। अगला है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत के रैंक क्या है? भारत के रैंक क्या है? तो ये जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 4। कौन सी रैंक प्राप्त है? पावर इंडेक्स में रैंक 4 प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न,
फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद मदद के लिए चलाए गए अभियान का क्या नाम था? अभियान का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? दिबांग जो है कि परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो दिबांग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बेल्जियम ने जीता है। किसको हरा करके? जो है ये बेल्जियम को हरा करके जीता है। किसको? बेल्जियम को। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 के लिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार पूछ रहा है, किसे प्रदान किया गया है? तो इस पुरस्कार को प्रदान किया गया है प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को। विकल्प सी, प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 में भारत के किस शहर में विश्व का पहला पाम लीफ ताड़ का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है? ताड़ का पत्ता पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है। यह खोला गया तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है और केरल की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किसने लिखी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, नीरजा चौधरी। विकल्प डी, नीरजा चौधरी। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का उद्घाटन किया गया। IECC की स्थापना कहाँ की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नई दिल्ली। विकल्प बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? कौन सी परियोजना प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ओबरा डी तापीय परियोजना। ओबरा डी तापीय परियोजना ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सोनभद्र में है। भारत के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? वैदिक घड़ी पहली कहाँ लगाई गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, दिल्ली। नहीं, गलत, सॉरी। इस प्रश्न का जो है कि आपका उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प बी, उज्जैन होगा। भारत में के किस शहर में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, उज्जैन। उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ भी लगता है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मेरठ में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र किस जिले में बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, महाराजगंज। विकल्प ए, महाराजगंज। मई 2023 में किस देश को पुनः अरब लीग में शामिल किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सीरिया। विकल्प डी, सीरिया। सितंबर 2023 में संपन्न टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता USA ओपन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नोवाक जोकोविच। इसके पहले वाली वीडियो में सारे गेम के पुरुष, महिला, डबल, सिंगल, मिक्स सब जो है कि आप लोग को दिया गया है करंट वाले में, जिसमें सब जो है कि गेम का उसमें दिया गया है। जुलाई 2023 में किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है? मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हरियाणा। विकल्प डी, हरियाणा। अगला प्रश्न है भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नवीन पटनायक।
नाम है नवीन पटनायक। ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। सितंबर 2023 में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत के पहले ट्रांसजेंडर आउट पेशेंट विभाग ओपीडी की शुरुआत किस अस्पताल में किया गया है? ये किसके लिए? ट्रांसजेंडरों के लिए ओपीडी किस अस्पताल में शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है राम मनोहर लोहिया अस्पताल। विकल्प बी, राम मनोहर लोहिया अस्पताल। फरवरी 2023 में किसने नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ का कार्यभार ग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वीवीआर सुब्रमण्यम। वीवीआर सुब्रमण्यम, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म किस स्टेशन पर बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन में बनाया गया है। पहले जो है कि गोरखपुर रेलवे था। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? पहली सोलर सिटी कौन सी है? विकल्प बी, सांची। और सांची में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन किया। सांची में उद्घाटन किया। सांची सोलर सिटी में सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ पर CO2 होना चाहिए, CO2 उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। यानी 2 लाख वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। अगला है सितंबर 2023 में भारत का पहला UPI ATM किस भुगतान सेवा प्रदाता द्वारा लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है हिताची पेमेंट सर्विसेज। विकल्प ए, हिताची पेमेंट सर्विसेज। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? भारत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को, जब जो है कि चंद्रयान 3 लैंड किया था। कहाँ पर? जो है कि चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर। अगला प्रश्न है सितंबर 2023 में किसने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा। अगला प्रश्न है जो है कि अगस्त 2023 में 65वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। किस भारतीय को यह अवार्ड अन्य 3 व्यक्तियों के साथ प्रदान किया जाएगा? तो इसमें जो है कि भारत के कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन है। डॉक्टर रवि कन्नन ये किस के जो है कि डॉक्टर हैं? तो ये कैंसर से संबंधित डॉक्टर हैं। अगला प्रश्न है फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मोहन बगान ने जीता है। और मोहन बगान ने सबसे अधिक बार ये प्रतियोगिता को जीता है। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थापित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तेलंगाना में बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रथम चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 18 व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आजमगढ़ में बनाया जा रहा है। विकल्प बी, आजमगढ़। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में यूथ 20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वाराणसी में। वाराणसी में आयोजित किया गया है। देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन से जुड़े उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी?
उद्योग से स्थापना कहाँ की जाएगी? विकल्प सी जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज ADEX और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क ADMF लॉन्च किया गया है? कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तेलंगाना में किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 2023 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1991 में। 1991 में पद्म भूषण पुरस्कार से। अगर यहाँ पर भारत के पुरस्कारों की श्रेणी पूछ दे कि कौन से पुरस्कार किस क्रम में आता है, यानी सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न, भारत रत्न है। इसके बाद से कौन सा पुरस्कार आएगा? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ये पद्म विभूषण हो जाएगा। इसके बाद से पद्म भूषण आएगा। इसके बाद से पद्म भूषण, पद्म भूषण, और इसके बाद से कौन सा आएगा? पद्म श्री, पद्म श्री। तो ये जो है कि पुरस्कारों का क्रम है जो किस रूप में दिया जाता है? जो साधारण रूप में दिया जाता है सेना को छोड़ करके। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में कौन सा राज्य आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव घोषित किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, नागालैंड। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है नागालैंड। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकल्प बी सही है, नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी माटी मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है? जुलाई 2023 में शुरू की गई मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के कितने गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 6.5 लाख, 6,50,000। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ आयोजित हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, उदयपुर। विकल्प ए, उदयपुर। अगला प्रश्न है, जून 2023 में किस राज्य के पुलिस विभाग द्वारा राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने हेतु ऑपरेशन कन्विक्शन नामक नई पहल शुरू की गई है? नई पहल शुरू की गई है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 126वां। 126वां। विकल्प डी, 126। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को 126वां समग्र स्कोर 2.314 स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में आइसलैंड पहले और डेनमार्क दूसरे स्थान पर है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं जो आप लोग जो है कि इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शहडोल। विकल्प सी, शहडोल। शहडोल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स
वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक बन गया है? शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा बन गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तमिलनाडु। पापा मुझे करने का मन था। अरे यार, बच्चों को ये वीडियो बन रहा है ना, तो बच्चे बीच बीच में सुनेंगे तो ये कौन है, और तू कोई भी विकल्प मार दोगी तो गलत हो जाएगा ना। सही बना मारना है ना। जैसे तू क को क से मिलाती थी, ख को ख से मिला, तो वैसे गलत हो जाएगा। तुझको नहीं पता है ना? मुझे पता है। नहीं पता है तुझसे हम बाद में करवा देंगे सारे, तुझसे टिक लगवा देंगे। तू चल, तू जा, अभी नहीं कुछ हो पाएगा। हाँ जल्दी करो, 10 मिनट में जल्दी। डॉल की नोट फट गई है। हाँ ठीक है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नोएडा। विकल्प सी, नोएडा। अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रति माह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी गृह योजना के तहत कितनी बिजली उपलब्ध कराई जा रही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, विकल्प बी 200 यूनिट। 200 यूनिट। अगला प्रश्न है, जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? किस देश में शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बांग्लादेश। विकल्प ए, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, ग्रेटर नोएडा। विकल्प डी, ग्रेटर नोएडा। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सूरत में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है, और ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पद्मिनी राउत। पद्मिनी राउत। विकल्प सी। अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? NLOS किस देश से प्राप्त हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इजराइल। और इस समय इजराइल काफ़ी चर्चा में है, इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? कहाँ होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रयागराज। विकल्प बी, प्रयागराज। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, वाराणसी। विकल्प सी, वाराणसी में किया गया। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन में कुल कितने सदस्यों को नई संसद भवन में कुल कितने सदस्यों की बैठने की व्यवस्था है? टोटल सदस्यों की बैठने की व्यवस्था कितने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1272। 1272। और इसमें लोकसभा राज्यसभा के भी अलग अलग सीटों की संख्या भी दिया गया है। इस प्रश्न का जो है कि डिटेल थोड़ा देख लीजिए। नई संसद भवन में कुल 1272 सदस्यों, जिसमें लोकसभा के सदस्यों हेतु 888 सीटें और राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। नए संसद भवन के वास्तुकार अगर पूछेगा तो बिमल हसन पटेल हैं, और टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा, और वास्तुकार बिमल हसन पटेल हैं।
और यह जो है कि 28 मई 2023 को संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और प्रथम बैठक जो है कि 19 सितंबर 2023 को इसमें पहली बैठक जो है कि शुरू हुई थी। अप्रैल 2023 में कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बना है? 31वां सदस्य देश कौन बना है? फिनलैंड बना है। विकल्प ए फिनलैंड। अगला प्रश्न है, मई 2023 में भारत ने किस देश में आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा चलाया था? ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया था? म्यांमार में। विकल्प बी म्यांमार में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम केरल में है। अगला प्रश्न है, जून 2023 में नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? नंद बाबा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उत्तर प्रदेश। विकल्प बी उत्तर। जून 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार का सम्मान का नाम क्या है? द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे प्रदान किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू कौन है? भारत की राष्ट्रपति है। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो ये 15वें राष्ट्रपति हैं। भारत की 15वें राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, जून 2023 में संपन्न पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का खिताब भारत ने किस देश को पराजित कर जीता है? किस देश को पराजित करके जीता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पाकिस्तान को पराजित करके जीता है। जून 2023 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को हरी झंडी दिखाकर किस देश के लिए रवाना किया? किस देश के लिए रवाना किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रीलंका के लिए। विकल्प बी श्रीलंका। उत्तर प्रदेश के पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? पहले फार्मा पार्क की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ये ललितपुर में किया जाएगा। विकल्प बी ललितपुर में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोरखपुर में। गोरखपुर में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे? अमृत स्टेशन के रूप में कितने किए जाएंगे उत्तर प्रदेश में? तो 55 किए जाएंगे। 55। विकल्प ए 55 किए जाएंगे। जुलाई 2023 में किसे उत्तर प्रदेश में गौ वंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राहुल चौधरी। राहुल चौधरी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका? गौ वंश संवर्धन एवं डेयरी विकास का। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है? रामायण मंदिर विश्व का सबसे बड़ा कहाँ बनाया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण कहाँ पर है? बिहार में है। अगला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 14 अगस्त। 14 अगस्त को मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था, उसी पर। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री ने कहा नमो पथ देव का सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया? सी फ्रंट राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दमन। विकल्प बी दमन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? अंडर वाटर सी टनल का निर्माण, पहली अंडर वाटर सी टनल का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए योगी आदित्यनाथ। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अगला
जुलाई 2023 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुना गया है? पुरुष एथलीट किसको चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सेल्वा प्रभु थिरुमरन। विकल्प डी, सेल्वा प्रभु थिमरन को जो है कि सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुना गया है। इस तरह से आप लोग को 100 जो है करंट क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया और इसमें कुछ डिटेल बताया गया। और अगली वीडियो आपको मिलेगी मॉडल पेपर पर, और मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट के रूप में भी कई दिए गए हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।